नमस्कार, सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी इस बात से रूबरू हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पद वृद्धि की मांग उठाई जा रही है। इसको लेकर हम भी प्रयास कर रहे थे और वीडियो हालांकि अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर हम आपको बता रहे थे कि पद वृद्धि की मांग शुरू कर दीजिए। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या जो आपके द्वारा मांग उठाई जा रही है पद वृद्धि को लेकर, तो क्या पद वृद्धि संभव हो पाएगी जिस प्रकार से आप मांग उठा रहे हैं उससे। ये जो मैंने थंबनेल पर 20,000 पद और यहाँ पर जो ये क्रॉस का निशान लगाया है, आखिरकार ये क्यों लगाया है? क्या 20,000 पद खाली नहीं है? खाली पदों की क्या है सच्चाई? इस वीडियो के अंदर आज की इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि पद वृद्धि को लेकर जो संभावनाएं बन रही है और जो आपके द्वारा मांग उठाई जा रही है, क्या उससे पद वृद्धि हो पाएगी? और बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं उस बड़ी गलती की भी हम चर्चा करेंगे। आपको अब क्या सुधार करना है उस गलती में, वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, पद वृद्धि से पहले हम चर्चा करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के नोटिफिकेशन से संबंधित, क्योंकि जीरो से शुरू होकर ही हम पद वृद्धि तक आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था वह 12/12/2024 को जारी किया गया था, यानी कि 12 दिसंबर 2024 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो विज्ञापन है ये विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें आपको पता होगा कुल पदों की संख्या यहाँ पर 52,453 रखी गई थी। जो आपका 12 दिसंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था उसमें पदों की संख्या 12,453 रखी गई थी, जिसमें नॉन टीएसपी की बात करें तो 46,931 पद और टीएसपी के 5522 पद। लेकिन यहाँ पर पद वृद्धि हुई और संशोधित विज्ञापन जारी किया गया और ये विज्ञापन 53,749 पदों पर जारी किया गया, यानी कि 1296 पदों की वृद्धि यहाँ पर की गई। जब संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी तो 1296 पदों की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई और 53,749 पदों पर यह संशोधित विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें आरपीएससी, शासन सचिवालय और जो विभिन्न विभाग एवं अधीनस्थ जो कार्यालय हैं उनमें यह पोस्ट है। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि पद वृद्धि को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई थी वो यह है। मैं हर बात ऑथेंटिक बताऊंगा, कोई आपको न्यूज़पेपर के आधार पर नहीं बताऊंगा, बल्कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन के आपको आधार मानकर बताऊंगा कि कितने पद खाली है और आप बड़ी गलती क्या कर रहे हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इससे पहले मैंने पशु परिचर भर्ती के अंदर भी अभ्यर्थियों को सावचेत किया था, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने और आखिरकार उनका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा वो भी हम आपको बता देंगे। देखो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के कुल 52,453 पर पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका संशोधित विज्ञापन जारी करके यह भर्ती आपकी 53,749 पदों पर हो रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 53,749 पदों पर यह भर्ती आयोजित वर्तमान में हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी हुई है और ये रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी की है। यहाँ पर देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों की रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर 1,23,700 जो पद है वो खाली चल रहे हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो खाली पदों की रिपोर्ट जारी की है उसमें 1,23,700 पद खाली चल रहे हैं। अब जो ये 1,23,700 पद है इसमें अगर हम बात करें चतुर्थ श्रेणी के भी पद हैं तो 1,23,000 में से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद हैं वो कितने खाली है यहाँ पर देख सकते हैं। कई आपको यूट्यूब पर बताया जा रहा होगा कि पद वृद्धि की मांग उठाइए, इतने पद खाली है, इतने भरे हुए हैं। तो कोई बता रहा है 6,000 की मांग उठाइए, कोई 9,000 की मांग उठाइए, इस प्रकार से कोई 20,000 की मांग उठाने के लिए कह रहा है। हालांकि इसकी क्या सच्चाई है, क्या इन्हीं पदों पर आपको मांग उठानी चाहिए या जो मैं आपको बताऊंगा उन पदों पर मांग उठानी चाहिए? काफ़ी मैंने जानने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि जो ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर 6,000 पोस्ट बढ़वाने की मांग कर रहे हैं। ये 6,000 पोस्ट बढ़वाने की मांग कर रहे हैं और कई अभ्यर्थी 20,000
पोस्ट बढ़वाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ी गलती आप कर रहे हैं, और ये बड़ी गलती पशु परिचर भर्ती के अंदर भी हुई थी। पशु परिचर भर्ती के अंदर क्या हुआ था, जब पद वृद्धि को लेकर आंकड़े सामने आ रहे थे कि कितने पद खाली है, तो तमाम यूट्यूबरों ने छात्रों को भ्रमित किया। कई यूट्यूबरों ने बताया कि 400 पद बढ़ेंगे, कई यूट्यूबरों ने बताया कि 499 पद खाली है, 400 पद खाली है, 600 पद खाली है, इस प्रकार से। लेकिन मैंने उन अभ्यर्थियों को सावचेत कर दिया था उसी समय कि आपके पद, मैंने उसमें आंकड़ा बताया था कि इतने पद खाली है और ये मांग उठाइए। लेकिन अभ्यर्थियों ने वो मांग नहीं उठाई और अभ्यर्थियों ने केवल 499 पद वृद्धि की ही मांग उठाई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 499 पद ही विभाग ने बढ़ाया। हालांकि विभाग ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि हम नई भर्ती करवाएंगे, नई भर्ती करवाएंगे। ये विभाग ने कहा था कि हम पशु परीक्षर भर्ती की जो नई भर्ती है वो जल्द निकालेंगे, इसलिए हम इस भर्ती के अंदर पद वृद्धि नहीं करेंगे। लेकिन हमारे प्रयास से, लगातार प्रयास करने के साथ 499 पद की वृद्धि पशु परिचर भर्ती के अंदर हुई और यही स्थिति अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर होने जा रही है। क्या स्थिति होने जा रही है वो स्थिति भी आप सुन लेना। अभी आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थी जो मांग उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि 20,000 पदों की वृद्धि की जाए, ये मांग उठा रहे हैं। लेकिन जब आप संबंधित विभाग या कर्मचारी चयन बोर्ड तक ये बात पहुंचाएंगे तो एक ही जवाब आपको मिलेगा कि इस भर्ती के अंदर पद वृद्धि नहीं कर सकते, हम जल्द ही एक नई भर्ती निकालेंगे। ये आपको भ्रमित करने का वहाँ पर प्रयास किया जाएगा, आपको वहाँ से भटकाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी है और आप में से भी कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि पद वृद्धि नहीं हो और नए अभ्यर्थियों को मौका मिले, नई भर्ती आए। लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को सोचना पड़ेगा। पशु परिचर भर्ती के अंदर भी यही हुआ था कि हम नई भर्ती निकालेंगे जल्द ही, अभी तक नई भर्ती का अता पता नहीं है। तो जो मिल रहा है, जो सामने है, उसे अर्जित कर लो। यानी कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर जो खाली पद दिख रहे हैं उन खाली पदों को ऐड करवाने के लिए मांग शुरू कर दो। यहाँ पर कुल कितने पद खाली है, खाली पदों की क्या सच्चाई है वो हम बताने जा रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, जो वर्तमान में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती चल रही है वो अगर पूरी हो जाती है फिर भी इस चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद, जो भर्ती के पद है वो खाली रहेंगे। इस भर्ती के नहीं, लेकिन इस चतुर्श्रेणी कर्मचारी में पद खाली रहेंगे। वर्तमान में जो भर्ती चल रही है वो पूर्ण होने पर भी पद रहेंगे खाली। किस प्रकार से रहेंगे, यहाँ पर आपको ये मांग नहीं उठानी है। कई अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं कि 6,000 पोस्ट बढ़ाए, कई अभ्यर्थी 20,000 पोस्ट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ये मांग नहीं उठानी है, एक ही मांग उठानी है आपको। ये अलग अलग अगर आप मांग उठाएंगे तो खामियाजा यही रहेगा कि 6,000 पोस्ट बढ़कर रह जाएगी। आपको अभी से एक ही आंकड़ा लेकर चलना है और जो आंकड़ा ऑफिशियल है वही आंकड़ा लेकर चलना है, चाहे यहाँ पर कोई भी आंकड़ा हो, कितना ही अधिक आंकड़ा हो, कितना ही कम आंकड़ा हो, ऑफिशियली आंकड़ा आपको लेकर चलना है। खाली पदों की सच्चाई सुन ले यहाँ पर सभी अभ्यर्थी। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, मैं एक विभाग की बात कर रहा हूँ, केवल जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है इसकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट का नाम है मासिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट नहीं, मासिक रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो पद है वो 3 महीनों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर 24,015 पद खाली हो चुके हैं। ऑफिशियली आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बताया है मासिक रिपोर्ट जारी करके कि 24,015 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर 3 महीनों में खाली हो गए हैं। अब 3 महीने कौन से हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के अंदर आपके 24,015 पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ये रिपोर्ट जारी की है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पद को लेकर। वही यहाँ पर ऑफिशियली अगर पोस्ट की बात करें तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा करने से पहले चैनल की सदस्यता स्वीकार कर ले। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक ही बार बोलूँगा, चैनल को सभी अपना परिवार मानकर सदस्यता स्वीकार करें, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी की है। अगर विश्वास नहीं है तो आपको मैं बता दूंगा, इसमें देख सकते हैं 1/10/2025 तक की ये रिपोर्ट है जिसमें स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना जारी की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी की। ये अन्य की बात नहीं करेंगे, हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बात करेंगे। और चतुर्श्रेणी कर्मचारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं
जो एक तरफ रिक्त दिए गए हैं, एक तरफ कार्यरत और एक तरफ स्वीकृत। तो आपको रिक्त वाले पर जाना है और रिक्त में दिया गया है 24,015 पद। 24,015 पद रिक्त है और ये 1 अक्टूबर 2025 तक की रिपोर्ट है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर बताए गए हैं कि 29,431 पद स्वीकृत है, जिसमें से 5,416 कार्यरत है और 24,015 पद रिक्त चल रहे हैं। तो आपको मालूम होगा 53,749 पदों पर इस भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी हो रखा है। यदि ये 24,500 पद की आप मांग उठाते हैं, इस 24,015 पद की आप मांग उठाते हैं तो कितने पद हो जाएंगे? लगभग 77,764 पद ये हो जाएंगे। आपको एक ही मांग उठानी है कि 24,000 पद इस भर्ती के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के खाली चल रहे हैं वे इस भर्ती के अंदर ऐड किए जाए, ये मांग उठानी है। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करनी है ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके कि खाली पदों की सच्चाई क्या है। आपको कई यूट्यूब पर बताया जा रहा होगा कि 6,000 पद बढ़ेंगे, 7,000 बढ़ेंगे, 20,000 बढ़ेंगे, लेकिन आपको मांग जब उठाने की बात आ रही है, जब आप 20,000 की मांग उठा रहे हैं तो क्यों ना आप 24,015 पद की मांग उठाए, ताकि जो कट ऑफ के दायरे से बाहर हो रहे हैं अभ्यर्थी, वे अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं शामिल हो सके, उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर मौका मिल सके। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करने का मैंने प्रयास किया है। बाकी आपको जैसा लगे, उचित जैसा लगे, वे करते रहिएगा। मैंने जो सच्चाई है वो बता दी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को यहाँ पर पशु परिचर भर्ती के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने बता दिया था कि यदि आप अलग अलग आंकड़ा लेकर मांग उठाएंगे तो पद वृद्धि नहीं होगी, और वैसा ही हुआ। पशु परिचर भर्ती के अंदर अलग अलग मांग उठाई जा रही थी। कोई बोल रहा था 400 पद बढ़ाओ, कोई बोल रहा था 499। कई बार ट्विटर ट्रेंड भी करवाया गया, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। और लास्ट में जाकर अब विभाग ने और बोर्ड ने यह तक कह दिया कि पद वृद्धि नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया और प्रयास के कारण ही 499 पद बढ़े थे। सभी ने बोल दिया था, पूरे यूट्यूब चैनलों पर यह खबर अपलोड हो चुकी थी कि इस भर्ती के अंदर पद नहीं बढ़ेंगे और नई भर्ती आएगी। वही ऐसा ही इस भर्ती में होने जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर भी आपको कई यूट्यूबरों वाले ऐसा बोलेंगे कि नई भर्ती निकालेंगे, और यहाँ तक कि विभाग भी या फिर बोर्ड भी ये कह देगा कि इस भर्ती के अंदर पद भर्ती की कोई सूचना नहीं है। सूचना कैसे आएगी? जब हम मांग करेंगे तब ही विभाग जागेगा, और विभाग जागेगा तब ही कर्मचारी चयन बोर्ड तक सूचना आएगी। हम सीधा कर्मचारी चयन बोर्ड को ये नहीं कह सकते कि क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पद वृद्धि हो रही है। मैं कई ट्वीट देखता हूं जिसमें अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पद वृद्धि हो रही है। उनका एक ही जवाब आएगा कि पद वृद्धि को लेकर कोई सूचना हमारे पास नहीं है। आपको अगर ट्वीट करना है तो ट्वीट ऐसा करें कि कर्मचारी चयन बोर्ड, आपसे निवेदन है कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में 24,015 पद की जो रिपोर्ट आई है, ये खाली चल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप विभाग से जानकारी लेकर और विभाग को बताएं कि इस भर्ती के अंदर पद वृद्धि की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको मांग उठानी है। 24,015 पद की आपको मांग उठानी है। यदि इस प्रकार से मांग उठाएंगे तो आपकी मांग कहीं ना कहीं एक संगठित रूप में विभाग तक और बोर्ड तक पहुंचेगी। बाकी अलग अलग मांग उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पद वृद्धि हो पाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो मैंने पूरा यहाँ पर विश्लेषण करके आपको जानकारी दी है। बाकी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बाकी आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये देख लीजिए, मैं कोई आपको फर्जी कागज़ नहीं बता रहा। यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था 1,23,700 पोस्ट खाली चल रही है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, जिसमें से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की आप देख लीजिए, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की है। 24,015 पद अभी रिक्त हैं और ये 1 अक्टूबर 2025 तक का डेटा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा विभाग में इतने, एक ही विभाग के अंदर इतने पद खाली है, तो अन्य विभाग की रिपोर्ट भी अगर आए तो कितने पद हो सकते हैं। लेकिन जो पद आपके सामने हैं उन पदों को ऐड करवाने की कोशिश करें। हम भी आपके साथ हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है वो सही है या गलत है। हमने जितनी जानकारी पाने का प्रयास किया, हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बाकी यूट्यूब पर आपको भ्रमित करना अभी से शुरू हो चुके हैं। यूट्यूब पर आपको बताया जा रहा है कि 20,000 पद बढ़ने पर यह कट ऑफ रहेगी, वो रहेगी। आपको अभी
पद वृद्धि नहीं हुई उससे पहले ही ये वीडियो लेकर आने लगे कि ये कट ऑफ रहेगी 20,000 पद बढ़ने पर यह रहेगी, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अभी आपका काम है पद वृद्धि का, और पद वृद्धि आप करवाने के लिए मांग उठाए, प्रयास कीजिए जो भी आपसे हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।